सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। যাচ্ছে তো শোনা। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवन गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। ये है टीएमसी सांसद सायोनी घोष, जिनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सायोनी घोष इस तरह से अलग अलग धर्मों से जुड़े धार्मिक भजनों को मंच पर क्यों गा रही हैं और क्या जताने की कोशिश कर रही हैं और क्यों ये सब किया जा रहा है। तो आपको बता दें, बंगाल में पहले चरण का मतदान हो चुका है, जबकि दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके लिए तमाम राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने पूरी जान फूंक रखी है। ऐसे में सायोनी घोष कोलकाता की भवानीपुर सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची थी। आपको बता दें, भवानीपुर सीट पर कड़ा मुकाबला इस बार होना है, क्योंकि इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से खुद ममता बनर्जी चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी की ओर से विधानसभा मैदान में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीधे सीधे मुकाबला ममता बनर्जी से किया है। और यही वजह है कि सायोनी घोष ममता दीदी के लिए प्रचार के लिए पहुंची और उन्होंने मंच से नारा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहेंगे भाई भाई। इसी दौरान उन्होंने अलग अलग धर्मों के प्रचार किए, अलग अलग धर्मों से जुड़े भजनों को उन्होंने वहां पर खड़ी जनता को सुनाया और ये जताने की कोशिश की कि बंगाल में सब एक साथ हैं, कोई अलग अलग धर्म नहीं बटे हुए। सुनिए उनका पूरा बयान। अरे भवानीपुर এখানে এত সম্প্রীতি এখানে এত শান্তি, এটা তো একটা মিনি ইন্ডিয়া নিজের মধ্যে। সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের লোক আছে, যেখানে একটা বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে যে কোনো ঘর থেকে আওয়াজ আসছে, কেউ বলছে রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো দেহি या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक तार पाশের গলি থেকে শোনা যাচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিসমিল্লাহির্রহমানির্রহিম। যাচ্ছে তো শোনা। ঠিক তার পাশে কোন গলি থেকে শোনা যাচ্ছে जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। ঠিক তার পাশেই কোথাও শোনা যাচ্ছে যে ওঙ্কার সতনাম करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवन गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। তোমার বাংলা তো বিজেপির হাতে তুলে দেবেন, বৈষম্যকে জায়গা দেবেন, বিভাজনকে জায়গা দেবেন, এদেরকে আসতে দেবেন এখানে। सायोनी घोष ने अपने इस भाषण के जरिए बीजेपी पर निशाना भी साधा और ये जताने की कोशिश की है कि बीजेपी सिर्फ सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का दिखावा और नाटक करती है, जबकि टीएमसी हकीकत में सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। और यही वजह है कि दीदी बंगाल में सत्ता पर अभी तक काबिज है और आगे भी काबिज रहेंगी। वहीं बीजेपी भी दूसरे चरण के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। अमित शाह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जमकर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। और सवाल बस यही उठा रहे हैं कि इस बार बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और इस बार बंगाल में ममता बनर्जी की छुट्टी होने वाली है। यही दावा करके बीजेपी अपने उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार भी कर रही है। ये पावन धरा जहां खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमे थे,
जो बंगाल भारत का ग्रोथ इंजन था, आज वो बंगाल पहचान के लिए मोहताज है। नौजवान के लिए रोजगार नहीं, अन्नदाता किसान बेहाल है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। टीएमसी के टेरर, माफिया राज और करप्शन के कारण पूरा बंगाल पहचान के लिए मोहताज है। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाता है, गुंडागर्दी चरम पर है। न बेटी सुरक्षित है और न व्यापारी ही सुरक्षित है। बहनों और भाइयों, सरेआम गौ हत्या होना, यहां के नौजवानों में निराशा का भाव होना, ये बंगाल के लिए शुभ लक्षण नहीं। कमोबेश से ही स्थिति उत्तर प्रदेश में थी 2017 के पहले। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार की गुंडागिर्दी और अराजकता थी। जैसे उत्तर प्रदेश में उपद्रव होते थे, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, व्यापार और उद्योग चौपट हो रहा था, ऐसे ही बंगाल के अंदर भी है। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की बीजेपी की सरकार बनाई। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्तर प्रदेश में आज उत्सव है, उत्सव। आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा। उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर है सब चंगा। अब वहां कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई अराजकता नहीं, बेटी की सुरक्षा पे कोई सेंध नहीं लगा सकता, व्यापारी से कोई कटमनी नहीं ले सकता। विकास का पैसा जनता जनार्दन के विकास और वेलफेयर पे खर्च हो रहा है। और अब उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर कोई लाठी और गोली नहीं चलाता है। मैं बंगाल के अंदर देखता हूं, ममता दीदी को जय श्री राम से बड़ी नफरत है। वो दुर्गा पूजा नहीं होने देती है, दुर्गा पूजा विसर्जन के जुलूस को रोकती है। विकास के नाम पर बंगाल के अंदर लूट मची हुई है। यहां पर सैंड माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया हावी होकर के बंगाल की पहचान के लिए संकट खड़ा कर रहा है।